एक बड़ी योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है पीएम सूर्योदय योजना। इसका ऐलान किया जा चुका है। अब इसके लिए कितना आवंटन संभव है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि 20,000 करोड़ का आवंटन इसके लिए संभव है। यानी 1 करोड़ लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने हैं और उसके लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा जा सकता है। यह आवंटन मुमकिन है। तो देखिए, वहीं पीएम आवास योजना पर भी घोषणा संभव है। पीएम आवास योजना का बढ़ सकता है बजट। ये लोगों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाया जा सकता है। पीएम आवास योजना को लेकर यह बड़ी घोषणा भी संभव है। यानी इसका दायरा आने वाले वक्त में और बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को इस योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ कंज्यूमर एक्सपर्ट भी यहां पर मौजूद हैं। ये बताइए कि ये जो योजना है, इसका हमने देखा बड़े पैमाने पर, आप अगर बता सकें एज एन इकोनॉमिस्ट, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इसने हमने देखा कि 2019 में भी खासा असर डाला, चुनावों पर असर डालने वाली ये योजना मानी जाती है। क्या आपको लगता है इसका दायरा बढ़ाकर एक बड़ी राहत इस बार सरकार देने की तैयारी में है? मुझे नहीं लगता इंटरिम बजट में बहुत बड़ा कोई दायरा बढ़ सकती है या उससे कोई इफ़ेक्टिव चेंजेस ला सकते हैं। बट पीएम आवास योजना बाय इटसेल्फ काफ़ी अच्छा योजना है, लेकिन रियल एस्टेट की डिमांड्स अभी बहुत है और रियल एस्टेट में गवर्नमेंट पैकेज तो चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर उतना हेल्दी नहीं है। तो सिर्फ पीएम आवास योजना जहां इंटरेस्ट में सब्सिडी है, उससे जिस तरह के या जिस सेगमेंट के घर बन सकती है, उससे एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर की कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इन ऑल एज अ वेलफेयर मेजर पीएम आवास योजना की तो तात्पर्य है। बिल्कुल बिल्कुल। पीएम आवास योजना का जहां तक ये सवाल है कि भाई गरीबों के घर पर गरीबों को घर हासिल हो और उनके सिर पर अपनी छत हो, पक्का मकान हो, ये पूरी योजना और इसका दायरा पिछले दिनों हमने देखा कि इसका कितना फायदा भी मिला है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर हम 2019 की बात करें तो इसे और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। वहीं अगर रेल बजट का हम जिक्र करें तो बजट में रेलवे के लिए बड़े ऐलान मुमकिन है। रेलवे को 3,20,000 करोड़ का बजट अलॉट किया जा सकता है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पीयूष पांडे हमारे साथ हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और पुनीत शर्मा भी हमारे सहयोगी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, क्योंकि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, यात्रियों की, ट्रेन पैसेंजर्स की, रेल यात्रियों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, अगर आप बात कर पाए? देखिए, 2016 तक ये जो रेल बजट था इसको अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ये यूनियन बजट के साथ पेश किया जाने लगा और उसके बाद से ही अगर आज की बात करें तो आज ये यूनियन बजट के साथ पेश होगा और महज 3 महीने बाद चुनाव है, तो जो ये अंतरिम बजट है 3 महीने के बाद पूर्ण बजट पेश होगा। लेकिन यात्रियों को क्या उम्मीद है, एक बड़ा फर्क है। मैम ये बताइए, आज रेल बजट भी पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती हैं कि किस तरीके की चीजें यात्रियों को तोहफे में मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सीनियर सिटीजन्स के बारे में सोचती हूँ, तो आई थिंक उनके कंफर्ट जोन को देखते हुए उनके लिए सीट्स का मतलब अच्छे से वो बैठ सकें और जिस हिसाब से टॉयलेट्स और वॉशरूम्स होते हैं उनके लिए वो कंफर्टेबल रहे, वो अच्छे से बैठ सकें और उनकी मतलब उनके फ्रेंडली नेचर के देखा जाए तो उनको आराम से कंफर्टेबल सीट्स मिलनी चाहिए। और वैसे आजकल देखा जाए, अभी मैं खुद ट्रैवल करके आई हूँ, सेकेंड टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेन में, तो उस हिसाब से जो बाथरूम्स है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल होते हैं हम लोगों के लिए, मोस्टली गर्ल्स के लिए
ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि सबसे पहले उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। मैम ये बताइए कि सीनियर सिटीजन्स का लोगों से बात करते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन, मैम सीनियर सिटीजन्स का जो है वो किराए में छूट बंद हो गई है, क्या चाहते हैं? कुछ छूट होनी वो छूट होनी चाहिए। अच्छा, बंद हो गई, पहले मुझे मिलती थी, अब नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही है। हाँ, हाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? छूट मिलनी चाहिए। छूट मिलनी चाहिए जी। और तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। रेल बजट में आप किस तरीके की उम्मीद करते हैं? देखिए, एक तो यह है कि जो यात्री किराया है ये नहीं बढ़ना चाहिए। आप किसी और चीज पुनीत आती है जल्द आपके पास, क्योंकि बजट में नई पेंशन स्कीम में बदलाव भी संभव है। एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनपीएस में अब न्यूनतम पेंशन की गारंटी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। अब एनपीएस को देखते हुए भी आगे इकोनॉमिस्ट के साथ इसको लेकर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले पेंशन स्कीम में बदलाव संभव, ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी। तो बजट में जिस तरीके से बड़ी ऐलान को लेकर बदलाव संभव है, उसमें एनपीएस के बारे में तो खबर आपको बताई, लेकिन उज्ज्वला योजना पर भी बड़ा ऐलान संभव है। इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्ज्वला योजना में भी बड़ा ऐलान संभव है और सब्सिडी की बढ़ सकती है समय सीमा। एनपीएस पर फोकस यहां पर डॉक्टर रवि। देखिए, एनपीएस पे फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया सरकार का, क्योंकि पीछे पहले पीपीएफ पे या फिर पीएफ फंड पे जब फंड निकलता था तो लोगों को उतने रिटर्न्स नहीं मिलते थे, या एवरेज ऑन कहा जाए तो उनको 8 से 10% के बीच रिटर्न मिलते थे। लेकिन जब से एनपीएस पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और लोग वहाँ पर, उनके पास इंडिपेंडेंट क्षमता है कि वो अपना फंड जो है वो एलोकेट कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड में या फिर इक्विटी में या फिर उस पूरे के पूरे डेट स्ट्रक्चर में। टॉकिंग अबाउट रेल बजट। एग्जैक्टली, तो उसका फायदा है यहाँ पर। उसका फायदा ये है कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, और आप जब रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, ये तो एनपीएस की बात हुई, लेकिन मैं रेल बजट की बात कर रही थी, क्योंकि पीयूष इस वक्त मंत्रालय में ही मौजूद है। उनका मैं रुक करने से पहले आपसे एक इसको लेकर सवाल चाह रही थी। जी देखिए, रेल में पिछले साल जो एलोकेशन हुई थी वो 2.5 लाख करोड़ के बीच में हुई थी, और लगभग 5000 जो है वो किलोमीटर का डेवलपमेंट, और जिस तरीके से बुलेट ट्रेन और यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, इस पर जिस तरीके से फोकस रहा है, और इन्हीं योजनाओं के तहत पीयूष हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये बार बार कहा कि उसी फोकस के तहत, उसी विजन के तहत उस पर कनेक्टिविटी पर फोकस रखा गया इस बार। पीयूष। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि पूरा जो तीर्थ का इशू है उसको लेकर के पर्यटन मंत्रालय ने योजनाएं बनाई थी, और उन योजनाओं को इस बार और बेहतर किया जाएगा। तो ऐसे में कनेक्टिविटी का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अंतरिम बजट में जो भी प्रस्तावना होगी उसमें आवंटन बाद में किया जाएगा, यानी कि सरकार इस बार घोषणाएं करेगी और उन घोषणाओं का आवंटन जो है वो बाद में किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार परंपरा को भी बरकरार रखेगी और लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको भी बरकरार रखा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अभी वित्त मंत्रालय में यहाँ पूरी तरह से स्वागत की तैयारी हो चुकी है। वित्त मंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली हैं, और उसके बाद वो यहाँ आकर एक फोटोशूट कराएंगी, और उसके बाद यहाँ से राष्ट्रपति के पास जाएंगी अनुमोदन के लिए, और उसके बाद वो संसद की तरफ मूव करेंगी, जहां पर कैबिनेट के साथ बैठक करके वो जो अंतरिम बजट होगा उस पर सहमति लेंगी, और उसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। तो जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, ये पूरी तरह से सही है, लेकिन वो घोषणाएं होंगी प्रस्तावित और उनका आवंटन बाद में किया जाएगा। तो स्थितियां लगभग स्पष्ट हैं कि सरकार इस बार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। खरी उतरने का संबंध ये है कि लोगों की जो डिमांड है, जो उद्योग क्षेत्र की मांग है, इसके अलावा जो मंत्रालयों की मांगे हैं, उन सब पर जो घोषणाएं होंगी वो प्रस्तावित होंगी। और